बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? वेरी गुड। अच्छी चल रही है ना? गुड। अच्छा, अभी तक जो हमने वीडियोस देखे हैं वो सब समझ में आ गए आपको? आपने मुझे ऑनलाइन क्लास में भी बताया था कि आपको वो समझ में आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने भाषा और व्याकरण का पाठ शुरू कर दिया और पाठ 1 भाषा और व्याकरण में आपने भाषा के बारे में देखा था ना पिछला वीडियो आपने जी। तो पिछले वीडियो में हमने जाना भाषा क्या है ना? भाषा यानी जिस माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के रूप भी आपने जान लिए कि भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, है ना? और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। जी हाँ, तो ये सब कुछ आपने जान लिया। अच्छा, आपको पता है हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। इसी तरह से गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, है ना? तो ऐसे जितने भी हमारे देश के अलग अलग राज्य हैं, सब में अलग अलग भाषा बोली जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। इसके अलावा हमारे देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे लिपि की। सबसे पहले हम जानते हैं कि लिपि क्या है। ये आपको वर्ड जो है, परिभाषा जो है, आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ये याद रखिएगा। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसका अर्थ क्या है? भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे कोयल गा रही है, तो ये हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, शब्द है हमारे पास में कोयल। तो क को हम कैसे लिखते हैं? क को क्या चिन्ह निश्चित किया गया है लिखने का? क। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का जो चिन्ह है, इस तरह का जो चिन्ह है, उसको हम क बोलते हैं और क लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें मात्रा लगाई हमने तो ये बन गया को। इसी तरह से य, तो य को लिखने का चिन्ह क्या है? ये, है ना? ल को लिखने का चिन्ह क्या है? ये। तो ये चिन्ह है। ठीक है, भाषा को लिखने के चिन्ह हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। समझ में आ गया? भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, तो ख अगर हम बात करते हैं ख की, ख कैसे लिखते हैं? ख ऐसे लिखा जाता है ना? तो ये भी क्या है? ख लिखने का या बोलने का चिन्ह है। ठीक है, लिपि के बाद हम बात करते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होती है? व्याकरण वह विद्या जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है, उसे व्याकरण कहते हैं। क्या है ये? वह विद्या जो हमें भाषा को सही तरीके से बोलना सिखाती है, लिखना सिखाती है और पढ़ना सिखाती है। सपोज मैं आपको ये कहूं कि मैं वहां जाऊंगा, तो आपको एकदम लगेगा कि मैम क्या बोल रही हैं? ऐसा लगेगा ना? मुझे क्या बोलना चाहिए? मैं वहां जाऊंगी। तो ये क्या है? ये किससे पता चला हमें? ये व्याकरण से पता चला। क्योंकि जब शब्द पुल्लिंग का होता है तब हम क्या यूज करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? हम जाऊंगा। और अगर स्त्रीलिंग है तो वहां क्या आएगा? जाऊंगी, है ना? इसी तरह से अगर मैं ये शब्द लिखूं म, क और ल,
क्या है ये? आपको कुछ समझ में आ रहा है? मगल, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं मगल, क्या आपको समझ में आया ये क्या है? नहीं समझ में आया ना? लेकिन इसी शब्द को मैं अगर ये लिखूं कमल, तो ये क्या बन गया? कमल, है ना? ये कमल किसी का नाम भी हो सकता है और एक फूल भी हो सकता है ना? इसी तरह से मैं एक वाक्य लिख रही हूं। सुंदर है सीता लड़की। सुंदर है सीता लड़की एक। अब आप कहिए मैम ने ये क्या लिखा है? मैम ये तो गलत है ना? गलत है ना? क्योंकि ये सही अर्थ नहीं दे रहा ये वाक्य। क्या होना चाहिए? सीता एक सुंदर लड़की है ना? अगर मैं इसको बोलती हूं या मैं इसको इस तरह से लिखती हूं तो ये गलत हो गया, या आप इसे ऐसे पढ़ते हैं तो ये गलत सेंटेंस हो जाता है। सुंदर है सीता लड़की एक, इसे मैंने लिखा, इसे मैंने पढ़ा, है ना? मैंने इसको बोला, इसे मैंने लिखा और इसे मैंने पढ़ा, तो ये तीनों सेंटेंस जो है तीनों तरीके से ये गलत हो जाता है अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ तो। सुंदर है सीता लड़की एक, अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ सीता एक सुंदर लड़की है, तो ये क्या बना? एक सही वाक्य। इसका ज्ञान हमें किसने दिया? व्याकरण ने, है ना? तो व्याकरण क्या है? वह विद्या जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है, उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, गुड। तो हमने भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, लिपि के बारे में भी और व्याकरण के बारे में। और अब बारी है व्याकरण पुस्तिका के एक्सरसाइज की, अभ्यास प्रश्न की। तो आप अपनी अपनी किताब निकाल लीजिए और उसमें पेज नंबर 7 पर जो अभ्यास है प्रश्न वो हम करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है सही व गलत का चिन्ह लगाओ। क्या करना है हमें? सही और गलत करना है। तो देखिए आपको कितना समझ में आया? भाषा बातचीत करने का माध्यम है, ये सही है या गलत? क्या है? सही। हम भाषा से क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात हम सुनते हैं, है ना? तो हम अपने विचारों को केवल बोलकर ही प्रकट कर सकते हैं। ऐसा बताया था मैंने? नहीं ना? हम अपने विचारों को बोलकर और लिखकर, यस, लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं, तो ये गलत है। भारत में केवल हिंदी बोली जाती है? नहीं बोली जाती ना, और भी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना? जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, कश्मीर में कश्मीरी, है ना? तमिलनाडु में तमिल। तो इस तरह से भारत में केवल हिंदी ही नहीं बोली जाती, और भी भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये गलत है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, यस, है ना? ये सबको पता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाता है, यस, अभी बताया था ना मैंने कि व्याकरण हमें भाषा को सही रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान देता है। तो व्याकरण हमें भाषा का
शुद्ध प्रयोग सिखाता है। तो ये क्या हुआ? राइट। ठीक है। और अब हम देखते हैं प्रश्न 2। ये क्या करना है आपको? चित्र देखकर राज्य का नाम पहचानो और वहां बोली जाने वाली भाषा का नाम लिखो। तो पहला चित्र जो है वो किसका है? कौन से राज्य की ये ड्रेस लग रही है? पंजाब की, है ना। तो पहला है पंजाब, और यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। वेरी गुड। फिर दूसरा है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। फिर तीसरे नंबर पर है राजस्थान, राजस्थान में राजस्थानी। फिर कश्मीर, कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। और लास्ट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। ठीक है। तो पहला पंजाब पंजाबी, दूसरा तमिलनाडु तमिल, तीसरा राजस्थान राजस्थानी, फिर कश्मीर कश्मीरी, और लास्ट है महाराष्ट्र का मराठी। तीसरा प्रश्न है, इन चित्रों में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग हो रहा है? कौन सा रूप प्रयोग हो रहा है? पहले वाले में मौखिक, वो बोल रही है ना, तो मौखिक। दूसरे में क्या हो रहा है? भाषण दिया जा रहा है और लोग सुन रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ? मौखिक। और तीसरे में दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो भाषा का कौन सा रूप है ये? लिखित। ठीक है। वेरी गुड। तो अब ये सारा वर्क आप फटाफट से अपनी कॉपी में आपको क्या करना है? परिभाषाएं लिखनी है, और अपनी किताब में आपको ये वाला जो वर्क है ये, और जो मैंने अभी बताया है प्रश्न 1, 2 और 3, ये आपको अपनी किताब में करना है। ठीक है। गुड। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।